हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, विशेष करके पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ है। इसमें दो पार्लियामेंट मेंबर हैं, ठीक है, एक रवि किशन और निशिकांत दुबे। तो रवि किशन जी हैं, एक जानते हैं कि भोजपुरी एक्टर हैं, ठीक है, और निशिकांत दुबे पॉलिटिशियन हैं। तो रवि किशन जी वो भी एक आज पॉलिटिशियन बन चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी पार्लियामेंट में इसने अभी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। तो प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, पॉपुलेशन से संबंधित है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इसका ग्रो कर रहा है। तो इस विषय में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं कौन, निशिकांत और रवि किशन जी, ठीक है। रवि किशन जी जो इनका जो संसदीय क्षेत्र क्या है, एक गोरखपुर है। गोरखपुर जो कभी यूपी में योगी आदित्य जी का सीट रहा करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, रवि किशन जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं 2019 से, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो निशिकांत दुबे हैं ये आते हैं झारखंड से, ठीक है, जो वहाँ गोड्डा सीट है, ठीक है, वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो चलिए, इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस लोकसभा में करने वाले हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। इनका एम क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है भारत में, ठीक है। इनका एम क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भारत में। इसी कंटेक्स्ट में चलिए हम इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रवि किशन और निशिकांत दुबे चाहते हैं कि जो हमारा बिल है वो पास हो जाए और भारत में कुछ ऐसा सर्कुलेट हो जाए, सिस्टम बन जाए, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन ना फैलाएं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में देखिए पॉपुलेशन बहुत सारा का है, बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है, बहुत सारे रीजन हो गया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखे होंगे कि जो स्लो रेट है डेवलपमेंट का, पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो कोई सा भी विकास हो या फिर कोई सा भी गति होता है, कोई सा भी या फिर योजना होता है, स्कीम होता है, ठीक है, वो जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है इम्प्लीमेंट। इसके कारण पॉपुलेशन भी होता है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आपके गांव में बिजली पानी है या फिर नाली है, ठीक है, तो इससे क्या कारण हो सकता है, एक तरह से पॉपुलेशन हो सकता है। सपोज करिए कि आपके एरिया में, ठीक है, कुछ चाहिए आपको, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो गवर्नमेंट सबको उस पॉपुलेशन के बारे में देखेगी, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन कम रहेगा उतना आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी हो गया है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल इनका पास हो जाए, ठीक है, और एक एक्ट बन जाए, अधिनियम बन जाए, ठीक है, कानून बन जाए। तो लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को पास कराना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। तो जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, कहाँ, लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में, ठीक है, कहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल में क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल देखिए, जो भी आप बात करना चाहते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, है ना, एमपी होते हैं, वो अपने जो चाहते हैं उसको वहाँ पास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सरकार का ध्यानाकर्षण उसकी ओर ला सकते हैं, ठीक है, कि इस विषय में उसके जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर उसके जो संसद हैं वो काम इस पर करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से कानून बनना चाहिए। तो उसको ध्यानाकर्षण उन लोग को लेना चाहते हैं, अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन के विषय में लेकर आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पॉपुलेशन का जो बिल है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी पॉपुलेशन भारत में कितना बढ़ गया है, 8 अरब हो गया है। ये पूरी दुनिया में, सॉरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अभी 8 अरब हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं 8 बिलियन पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसमें देख सकते हैं चाइना बहुत तेज़ी से उसका पॉपुलेशन बढ़ा है। लेकिन आने वाले दिनों में, ठीक है, भारत का है, इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा और भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन हब बन जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जान सकते हैं बहुत सारे भारत के पास चैलेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारे चुनौतियाँ भी होने वाले हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लोकसभा में बिल को लाना चाहते हैं रवि किशन और निशिकांत दुबे, और एक बनाना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा में ये पास होगा या पारित होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हाइप बना हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है विशेष करके। तो यहाँ देख सकते हैं
तो बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, तो देखिए इंडिया क्या है, 1951 में पहला ऐसा देश था जो पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था 1951 में, ठीक है। इससे रिलेटेड वो अवेयरनेस फैला रहे थे, ठीक है। इसके ऊपर फिर वो कैंपेन भी चला रहे थे कि पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये दबा रहा, ठीक है। आज उसका भयावह स्थिति ये है कि आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होगा तो इससे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी अभी वर्तमान दृष्टि में देखोगे तो अभी बहुत तेज़ी से जो फर्टिलिटी जो रेट है, ठीक है, अभी बोल सकते हैं प्रजनन दर से बहुत तेज़ी से अभी घटा है, ओके, एज़ कम्पेयर टू पहले की अपेक्षा। 1950 में दशक में आप देखोगे तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, TFR, इसके बहुत सारा टोटल फर्टिलिटी रेट था, कितना था, 5.9% था, 5.9% था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसका 2% हो गया है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार हुआ है ना। या जन्म दर है उसमें कुछ कमी अभी आई है, लेकिन पहले की अपेक्षा जिस गति से बढ़ रहा था जन्म दर उसमें कमी आई है और अभी थोड़ा धीमी गति हो गया है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि 1970 के बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें जो इसका फर्टिलिटी रेट है डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक रूप से आप जान सकते हैं कि ये काम करने वाला, आर्थिक रूप से इसलिए क्योंकि जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा, जिस भी फैमिली का, जिस भी घर का, ठीक है, सपोज करिए एक फैमिली में 7 लोग रहते हैं, तो वहाँ जितना उसका परिवार बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका जो इकोनॉमिक रूप से उसका जो फैमिली होगा वो कितना वीक होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा परिवार होगा उतना स्ट्रांग होगा, ठीक, इससे उसको बेटर सुविधा मिल पाएगी, ठीक है। बेहतर तरह से अगर उसको बुखार पकड़ता है, कभी बीमारी पकड़ता है तो उसको अच्छे से इलाज कर पाएगा। लेकिन अगर बड़ा फैमिली रहेगा, उनका इनकम का सोर्स थोड़ा कम रहेगा, तो अपना जो इलाज है या फिर अपना जो दिनचर्या है, रूटीन है, ठीक है, या फिर उसका जो हेल्थ है उसको है ठीक से वो अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं तो आर्थिक रूप से वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसका जीवन एक तरह से नाश बना ही रहेगा। 6 महीने पहले की बात है जिसमें बताया गया कि 2022 में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सुन रही है तो आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने स्टेट लॉ कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रपोज किया था ड्राफ्ट बिल, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल था, ठीक है, 2021 में पास हुआ था, 2021 के बिल था, ठीक है, जिसको अभी वहाँ पास से इंट्रोड्यूस किया गया उत्तर प्रदेश का जो असेंबली उसमें। तो जैसे ही वहाँ बिल पास हुआ तो आप जान सकते हैं कि उसमें बहुत सारे रीजन हैं और बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जिसको टारगेट किया जा रहा है कि इस समाज के लोग ज़्यादा पॉपुलेशन फैला रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आप बोल सकते हैं कि जो नेशनल हेल्थ फैमिली प्लानिंग है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बिल पास हुआ, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, तो इसमें बताया गया, देखिए, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन जो कंट्रोल बिल है या फिर कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 है, इसमें बताया गया है कि ऐसे लोगों को जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है या फिर जो 3rd पॉलिसी है या फिर 3rd चाइल्ड लेते हैं, ठीक है, उनके लिए ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब से उनको हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक, इसमें बात कही गई है, क्योंकि उसमें उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जिनका 2 बच्चे से जो अधिक बच्चे कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार का मानना है, ठीक है, उनके अनुसार से। एक इंसिडेंट में आदित्यनाथ ने बताया था कि जो कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिसका जो पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, और उनके द्वारा जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था उनका वो अच्छा नहीं रहा, ठीक है, लोगों का मानना है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि किसी भी जाति विशेष को आप टारगेट करके नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट है जहाँ बताया गया है कि तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है, ठीक है, जो इनका जो फर्टिलिटी रेट है हाई था हिंदू की अपेक्षा। 1992-93 के जो डाटा है उसके हिसाब से पता चलता है कि जो इनका जो फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, 1.1 था, जो अभी रिड्यूस होकर 0.35 हो गया है। तो इसको जान सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट दर है या फिर जो इसका जन्म दर है, प्रजनन दर है, वो थोड़ा कम हुआ है, 0.35 हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है।
अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट देखोगे, ठीक है, TFR जिसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो अभी डिक्लाइन हुआ है ना। तो 1981 में 5.9% था टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। कुल वृद्धि दर जो था, कुल प्रजनन वृद्धि दर था 5.8% था 1981 में। इसके बाद 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से पता चला है, तो इसमें पता चला है कि 2.7% अभी रह गया है। ओके, क्या रह गया है इसका जो फर्टिलिटी रेट है उसका, ठीक है। तो 2.7% में इसका जो प्रजनन दर है आ चुका है, तो बहुत तेज़ी से अब तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इतना आबादी है, धीरे धीरे जिस गति से बढ़ रहा था उस गति से अब नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में आप जान सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन इन इंडिया में। ओके, और ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप असम देख लीजिए, असम, तो असम में देखें लगभग 33% लोग यहाँ पास जो मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, कहाँ, असम में। ओके, तो इसका जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9% है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के बराबर ही लगभग है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए 4.5 था, ठीक है, तो 1981 में। तो अभी क्या है 2011 के अनुसार से 1.4 में आ गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आप बोल सकते हैं कि उनको फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, मेजर्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हिंदूस लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग है इसमें जो प्रजनन दर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि आपने जान सकते हैं कि जो ट्रिपल तलाक आया था तब से जो इसका जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ कंट्रोल होने में कुछ फ़ायदा करेगा, ठीक है। ट्रिपल तलाक से मीन्स क्या होता है कि जो कोई भी, जैसे कि जान सकते हैं उसमें कोई भी जो पुरुष होता है मुस्लिम कैटेगरी का, वो किसी भी लेडीज से शादी कर सकता है, ठीक है, 3 अलग अलग महिलाओं से, और उन लोग को तलाक भी दे सकता है। लेकिन हिंदूज में ये सब नहीं है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन के कारण रहा है, तो ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया है भारत में, तो ये एक तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2% में है अभी है। ओके, हमारा जो मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, उसने बताया था अभी, ठीक है, कि अभी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बिल है के ऊपर अभी तो काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान पॉपुलेशन कंट्रोल जो चल रहा है, ठीक है, उसके अनुसार से अभी जो बिल है लाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों तक जो सेफ्टी मेजर है या फिर जो चाहिए पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर काम करना चाहिए। नेशनल हेल्थ फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। चाइना ने पहले क्या किया था, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, इसके बाद चाइना ने इसको रिप्लेस करके 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है, ठीक है, जहाँ तक फिर चाइना का जो पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल हो गया है। ओके, तो चाइना ने बहुत पॉपुलेशन में काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि हमारा भारत इससे पीछे रहा है। तो भारत ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी पर बात कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, इस तरह का कुछ कैंपेन वगैरह चला रहा है, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे एड में, ठीक है, हम 2 हमारे 2 वाला। ओके, तो चाइना में बहुत तेज़ी से वहाँ पास अभी जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है। तो भारत को देखिए अभी पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना ही चाहिए, इसके जो मेजर्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो जो एक हेल्थ इशू रहता है, ठीक है, बहुत सारे वुमेंस के, बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, उस पर बेटा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसका जो एक बच्चे का या फिर एक माँ का या फिर एक व्यक्ति का जो उसका हेल्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अपने जो लाइफ है उसको जी पाएगा, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो फर्टिलिटी हो रहा है, तो उस पर अपना ध्यान दे पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन अभी भारत में बहुत तेज़ी से तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पर जो मेजर्स है सरकार को लेने चाहिए, जो सेफ्टी यूज करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइन थोड़ा सा आनी चाहिए। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन वहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एजिंग प्रॉब्लम या फिर एज फैक्टर हो गया है। समझ करें कि आप किसी देश में रहते हैं, ठीक है, वहाँ का जो एज को कंट्रोल कर लिया गया है, सॉरी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया गया है, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पास बहुत सारे यंग पीपल या फिर बच्चे वगैरह देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको बहुत सारे जो बूढ़े व्यक्ति वगैरह है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि जापान में है, ठीक है। जापान में क्या हुआ है अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पास बताया गया है कि जो पॉपुलेशन के है वहाँ पास कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है, और वहाँ पर
जो कि व्यक्ति के जो जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, या फिर जो जीने का जो समय है, अवधि है, ठीक है, जो ईयर है, वो बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं हैं उन लोगों के पास, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिए हैं, तो उनका जो लाइफ है वो बेटर हो गया है। और बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, तो क्या है, अपना पॉपुलेशन अपनाते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो भी उनको लगता है, तो उससे संबंधित वो अपना जो गाइडलाइन है, उनका जो गवर्नमेंट है वो इस पर डिसीजन लेती है। ऐसे एंड में हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी जो रवि किशन जी हैं, ठीक है, अभी जो जो बिल ला रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल, तो ये पास होना बहुत बड़ा एक अभी चैलेंज होगा, ठीक है, क्योंकि भारत में अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अभी बिल पास हो, क्योंकि इसको पास करने में, प्राइवेट मेंबर बिल को पास करने में, दोनों जो पार्लियामेंट या संसद हैं, ठीक है, राज्यसभा हो गया फिर लोकसभा, दोनों जगह बिल को पास करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पास जाकर एक कानून बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका आसार बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अभी जो पॉपुलेशन है भारत में कंट्रोल है, ओके, बहुत तेज़ी से अभी भारत में बढ़ तो रहा है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 1950 के बाद से या फिर 1970 के बाद से भारत में बहुत सारे नेशनल फैमिली हेल्थ पर या फिर नेशनल प्लानिंग पर, पॉपुलेशन प्लानिंग पर काम किया है, जिसकी वजह से भारत में जो फर्टिलिटी रेट है उसका कम हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट अभी इसका फर्टिलिटी दर है भारत का। तो अब एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक, पॉपुलेशन में कुछ बिल वगैरह आएगा या फिर इससे संबंधित जो लाभ बनेंगे, इसका आसार थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये तो रहा आर्टिकल के बारे में। तो आप बताइए आपको लेसन कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।